मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम मैरी गोल्ड की टेक्स्ट बुक में वर्कआउट करते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 137, दैट इज यूनिट 8, चैप्टर नंबर 2, द गिविंग ट्री। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या है, एक ट्री के बारे में बताया गया है कि एक पेड़ जो है वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ लाइफ टाइम कुछ ना कुछ हमें देता रहता है। इस कहानी में जो नरेटर है उसने अपनी बात बताई है उसकी और ट्री की, कि जब जब उसको कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी तब तब ट्री ने उसको सब कुछ दिया। ट्री ने कभी भी मना नहीं किया और हमेशा उस नरेटर की हेल्प की। तो हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। द गिविंग ट्री। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? अगर आप किसी को कुछ देते हो तो आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स? अगर आप अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करते हो तो आपको कैसा लगता है? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। इस स्टोरी में ट्री को कैसा लगता है उसके बारे में हमको जानना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक लड़के की ट्री मदद करता है और उससे बहुत ढेर सारी खुशी मिलती है। हम इस चैप्टर में से जानेंगे। नरेटर। वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एक ट्री था जिसको छोटा बच्चा बहुत ही पसंद था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एन्जॉय इट्स कंपनी। रोज वो लड़का उस ट्री के पास जाता था और उसकी कंपनी एंजॉय करता था। मतलब वो ट्री उसका फ्रेंड बन चुका था। ट्री। अब ट्री बोलता है कम हियर माय बॉय। ट्री उस लड़के को बुलाता है, कम हियर, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। कि इधर आओ, मेरे ट्रंक पे चढ़ो और फिर झूला झूलो, मेरी डालियों की मदद से झूला झूलो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस। और वो लड़का उसकी डाली की मदद से झूला झूलता था। व्हाट फन! उस लड़के को मज़ा आता था। ट्री। आर यू हंग्री? अभी ट्री उससे पूछता है कि क्या तुझे भूख लगी है? ईट माई एप्पल्स। मेरे एप्पल्स खा लो। बॉय ईटिंग एप्पल्स। उस लड़के ने एप्पल्स खा लिए। हाउ डिलीशियस! बहुत ही टेस्टी है, ऐसा उस लड़के ने कहा। नरेटर। व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री। जब वो लड़का थक गया तब वो पेड़ के नीचे सो गया। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड। वो पेड़ बहुत ही खुश था क्योंकि उसके छाँव में वो लड़का सो गया था। बट टाइम वेंट बाय। लेकिन समय जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, ऐसा तो हमेशा नहीं रहता है। टाइम निकलता गया। एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे। और वो जो लड़का था वो अब बड़ा हो चुका था और वहाँ से जाग चुका था। पेज टर्न करते हैं, पेज 138 की तरफ। द ट्री वॉज ऑफन एलोन। अभी वो ट्री था वो अकेला हो गया था। आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। वही लड़का कुछ समय के बाद वही लड़का वापस से वहाँ पेड़ के पास आया और वो पेड़ उसको देख के बहुत ही खुश हुआ। द ट्री कहता है कम माई बॉय। क्या बोलता है? कम, उसे वेलकम बोलता है। कम एंड क्लाइंब माई ट्रंक। मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। और मेरी ब्रांचेस की मदद से झूला झूलो। बॉय आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे कुछ चीज़ें परचेज करनी है जिससे मैं एंजॉय करूँ।
आई वॉन्ट सम मनी, मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, तो वो ट्री से पूछता है कि कैन यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो। ट्री, अभी पेड़ बोलता है आई एम सॉरी, वो मना करता है, कहता है कि मैं पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन वो क्या करता है, उसे समझाता है। बट आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास ये लीव्स है और एप्पल्स है। यू कैन प्लक माई एप्पल्स, आप मेरे एप्पल्स तोड़ो, एंड सेल देम इन द मार्केट, और मार्केट में जाके उसके सेल करो, उसको बेच दो। देन यू विल हैव मनी, उसके बाद आपके पास पैसे आ जाएंगे। नरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे, अभी उस लड़के ने एप्पल्स को प्लक आउट किया, तोड़ लिया और वहाँ से चला गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, वो पेड़ भी बहुत खुश था क्योंकि उसने उस लड़के की मदद की थी। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो एप्पल लेके चला गया, उसके बाद वो बहुत समय तक वापस नहीं आया। एंड ट्री वॉज सैड, और उस पेड़ को बहुत दुख लगा। वन डे द बॉय केम बैक, एक दिन वापस से वो लड़का उस पेड़ के पास आया। एंड ट्री शुक विथ जॉय, और उस पेड़ को बहुत ही खुशी मिली। पेज 139 में जाते हैं। ट्री, कम बॉय कम, ट्री उसे बुलाता है कि आओ बच्चा आओ। एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, और मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी ब्रांचेस से झूला झूलो। ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल्स खाओ। प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी, मेरे छाँव में खेलो और खुश रहो। बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, अब मैं बहुत बिजी हो चुका हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो चुकी है। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, और अब मुझे एक घर चाहिए जिसमें मैं, मेरी बीवी और मैं अपने बच्चों को रख सकूं। कैन यू गिव मी अ हाउस, उससे पूछता है कि क्या आप मुझे घर दे सकते हो। ट्री, आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है। बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, लेकिन आप मेरी ब्रांचेस को काटो। एंड बिल्ड अ हाउस, और घर बनाओ। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, वो पेड़ वापस इतना खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लड़का वहाँ से ब्रांचेस लेके चला गया और बहुत समय तक वापस नहीं आया। अब वापस से ट्री बहुत दुखी हुआ। एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद वापस से वो लड़का वहाँ आया। द ट्री वॉज सो हैप्पी, तो उस पेड़ को बहुत ही खुशी मिली। दैट इट कुड हार्डली स्पीक, अब वो बोल ही नहीं सकता था, वो खुशी के मारे बोल नहीं सकता था पेड़, क्योंकि वो उस लड़के को देख के बहुत खुश हुआ था। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन। ट्री, कम बॉय कम, वॉट कैन आई डू फॉर यू, क्या कहा ट्री ने कि आओ, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है। आई वॉन्ट अ बोट, मुझे बोट चाहिए। टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट, क्या आप मुझे बोट दे सकते हो। ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, अब मेरे पास ये ट्रंक के अलावा कुछ नहीं है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, मेरे ट्रंक को काट लो और उससे बोट बनाओ। देन यू कैन सेल अवे। नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, उसने ट्रंक को काटा और वहाँ से निकल गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, अब उसके पास बची कुची स्टम्प के अलावा कुछ नहीं था। पेज टर्न करते हैं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, वापस से वो लड़का
आया उस पेड़ के पास। अब वो एक बूढ़ा इंसान बन चुका था। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। वो बूढ़ा हो चुका था लेकिन पेड़ ने उसे फिर भी पहचान लिया। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। पेड़ ने उसे क्या कहा? सॉरी बोला और कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, और मेरे बचे कुचे एप्पल्स थे वो भी खत्म हो गए क्योंकि पेड़ भी बूढ़ा हो चुका था। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। मेरे ऐसे अब दांत भी नहीं है कि मैं आपके एप्पल्स खा सकूं। ट्री, माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। मेरी ब्रांचेस भी अब चली गई है, आप उस पर झूला नहीं झूल सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मैं झूल नहीं सकता। ट्री, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब। अब मेरी ट्रंक भी नहीं है जिससे आप चढ़ सको। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब। अब मैं आपके ट्रंक पे चढ़ भी नहीं सकता। ट्री, उसके सामने देख के उसे बहुत दुख हुआ कि अब मैं इसको क्या दूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। मुझे आपको कुछ देना है बट आई हैव नथिंग लेफ्ट। लेकिन मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन। अब उस ओल्ड मैन ने कहा कि जब जब मैं आपके पास आया हूँ तब तब आपने मुझे सब कुछ दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच। लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। मुझे एक शांति की जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ के आराम कर सकूँ। ट्री, हैप्पीली, अब ट्री खुश हुआ। वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट। Narrator, the old man did, and the tree was still happy. कुछ ना दे के भी ट्री इतना खुश हुआ और वो ओल्ड मैन भी खुश हुआ। तो बच्चों, है ना बहुत अच्छी कहानी। जैसे ये ट्री ने सब कुछ देना ही सीखा है, आपको भी सब कुछ देना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स लिखवाऊंगी। थैंक यू।